जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ भाई। जब से एसएम के लिस्ट में यह शेयर गया है तब से जो है इसमें गिरावट हो रही है और तब से स्टॉक मार्केट भी थोड़ा सा बकवासी चल रहा है। अब एसएम की लिस्ट से बाहर आ चुका है, एक परियोजना का भी इन्होंने कंप्लीट किया है, तो इसकी वजह से भी शेयर में आगे मोमेंटम आ सकता है। तेजस नेटवर्क लिमिटेड 6.5% की गिरावट के साथ कैंडल क्लोज किया है 385 रुपये पे। यहाँ पे देखेंगे तो शॉर्ट टर्म STASM स्टेज 1 में ये गया था, बहुत पहले ही गया था, बताया था आप लोगों को। अभी जो है यह बाहर निकल के सामने आ रहा है, ठीक है ना। इसको हम लोग देखेंगे। अच्छा खासा वॉल्यूम ट्रेड हुआ है, 26% का डिलीवरी परसेंटेज है, और तभी इसका जो है सर्किल लिमिट भी 20% से घट के 10% हो चुका है। हालांकि अभी सर्किल लिमिट तो चेंज नहीं हुआ है, सर्किल लिमिट 10% के आसपास का ही है। यहाँ पे देखेंगे तो कंपनी कह रही है तेजस नेटवर्क ने भारत नेट फेज 3 के तहत लगभग 17,000 राउटरों की जो है सप्लाई किए हैं, भेजे हैं। इस तरीके से यहाँ पे एक महत्वपूर्ण खबर निकल के सामने आ रही है। यहाँ पे 60,000 राउटरों की आपूर्ति करने की है टोटल, ठीक है ना, जिसमें 17,000 राउटर कह लीजिए इन्होंने कंप्लीट कर दिए हैं, डिलीवर कर दिए हैं। ये 9 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों में 55,000 से अधिक ग्राम पंचायतों में और 2,000 से अधिक ब्लॉक में कुल लगने वाले हैं 60,000 राउटर, ठीक है ना। तो इस तरह से भारत कनेक्टिविटी की तरह भारत नेट के तहत जो है यह परियोजना भारत सरकार की चल रही है इसके तहत। तो इस तरीके से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, बढ़िया अपडेट है, ठीक है ना। जिस अपडेट की बात कर रहा था ये वो वाली है। लिस्ट ऑफ सिक्योरिटी टू बी एक्सक्लूडेड एसएम फ्रेमवर्क 1 अप्रैल 2026। जी हाँ, 1 अप्रैल 2026 से जिन शेयरों को शॉर्ट टर्म STASM स्टेज 1 से बाहर निकाला गया है, यह उनकी लिस्ट है। इसमें 4 शेयर बाहर आते हुए दिख रहे हैं और चौथे नंबर पे हम लोगों का है यहाँ पे तेजस नेटवर्क लिमिटेड। इसके बाद AVG लॉजिस्टिक है, बालकृष्ण पेपर है, सेमेक कंस्ट्रक्शन लिमिटेड है। तो ये 3 शेयर छोड़ दीजिए, हम लोग बात करेंगे सीधा तेजस नेटवर्क के बारे में, ठीक है ना। तो तेजस नेटवर्क लिमिटेड 1 अप्रैल से एसएम की लिस्ट से बाहर आ चुका है। अब बोलो कि बाहर आने से क्या इसमें फायदा है, तो जो गया था, जो दिक्कत था, वही अब फायदा है। अब मार्जिन इसका फिर से जो है सेटल हो जाएगा जैसे का तैसे। अब इसको भी आप MTF में जो है बाय कर सकते हो, कम प्राइस में भी, ठीक है ना, इस तरीके से। नहीं तो अभी मार्जिन वार्जिन इसका सब बढ़ गया था तो दिक्कत था, वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो गया था। एडिशनल सर्विलांस स्टॉक एक्सचेंज NSE BSE का इस पे था कि कौन खरीद रहा है कौन बेच रहा है। तो इस तरीके से कई सारी पाबंदियां थी, अब वो जो है हट गई हैं कुल मिला के कह लीजिए, ठीक है ना। इस तरीके से शेयर में लगातार गिरावट आई थी जब से एसएम की लिस्ट में यहाँ पे गया था, और तब से इसमें गिरावट 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 ही थी। आप लोगों को बताया था कि जब से 360 रुपये के ऊपर है या फिर 400 के ऊपर है तो और बढ़िया है। 400 से लेके 360 के अंदर है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे अगर कल के डेट में एक अच्छी खासी रिकवरी आती है तो यहाँ से एक तेजी की संभावना भी बन सकती है। अगर ये ऊपर की साइड में 400 के ऊपर जाके कैंडल क्लोज करता है तो यहाँ से एक मोमेंटम फिर से 530 रुपये तक आने की संभावना रहेगी। तो देख लीजिएगा, वीडियो पसंद आया है लाइक करिएगा सभी लोग।